Hello friends, Sat Shri Akal, and we are Core Sisters. First of all, sorry, we are connecting after a couple of days. As we showed in our last blog that Bimal is not keeping well. So BDK is back from the hospital, back with a bang for a next part of the journey to spread happiness. So thank you for everyone for giving your blessings. Today I think Ashirwad the Nali I am back. There were some issues internally, so थोड़ा सा ज़रूरत था डॉक्टर्स की attention की, but now I think all should be fine. And, BDK, we can tell them it was something hormonal problem, Yeah. because of which she had to be hospitalized. अभी ठीक है. She is undergoing treatment under a very good gynae, associated with a good hospital in our vicinity. एंड इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, हम ये भी बताना चाह रहे थे कि ये चीज़ों को ना कभी भी लाइटली ना लें. जितनी भी हम फीमेल्स हैं, वी शुड नॉट टेक these things lightly And not even feel ashamed of sharing this with your near and dear ones. दिस इज नॉट अ टैबू. अगर ये चीज़ जिंदगी की लाइफ साइकिल में ये साइकिल भी चलती हैं चीज़ें, बट अगर आपको कुछ एबनॉर्मल होता है आपके साथ, आपको एबनॉर्मल आप लाइफ में आ चुका है या समथिंग यू आर फेसिंग विच इज क्वाइट एबनॉर्मल, डोंट हेजिटेट टू टेल टू योर फैमिली एंड पेरेंट्स. बिकॉज कुछ Even चीजें friends. इवन फ्रेंड्स, कुछ If चीजें need ऐसी be. होती हैं जो टाइम पे जिनका सोल्यूशन निकलना जरूरी है, जिनका टाइम पे इलाज होना बहुत जरूरी है. हम लोगों ने भी शायद कुछ डिले किया, नहीं उसको ध्यान दिया, तो ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है थोड़े सीवियर कंडीशन में आ चुके थे. बिकॉज इसमें क्या हुआ था कि आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी हाईली एनेमिक. मतलब हाईली एनेमिक, तो उस वजह से मुझे ब्लड चढ़ता था, मेरे को आयरन चढ़ता था. बिकॉज हाईली एनेमिक का मतलब है यू लूज लॉट ऑफ आयरन फ्रॉम योर बॉडी. Basically, you were losing a lot of blood because of your hormonal issues. हार्मोनल डिसऑर्डर्स. तो इसके लिए सबसे यही सबके लिए ये एडवाइस है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू टेल टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स कि आप किससे गुजर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है. अगर जैसे मैंने बोला, इफ एवरीबॉडी बिहेव्स डिफरेंटली एवरी टाइम, आपको जो भी अबनॉर्मल लग रहा है आप प्लीज इसके ऊपर स्टडी और करिए सही और बताइए. गायनी एंड ऑब्स्टेटिशियंस को कनेक्ट कीजिए. आपको हर विसिनिटी में बेस्ट गायनी एंड ऑब्स्टेटिशियन आज की डेट में अवेलेबल हैं. जो हमें लगता था कि एक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज द बेस्ट, बट देर आर अदर्स ऑल्सो इन लाइन जहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स ऑब्स्टेटिशियंस इस फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए भी अवेलेबल हैं. रिक्वेस्ट तो यही है सबको कि प्लीज, एज BDK इज सेइंग, कि डोंट हेजिटेट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद योर सोशल सर्कल इंक्लूडिंग योर फैमिली. एब्सोल्युटली. और जैसे एलके ने बोला है, मेरे को ट्रीटमेंट बहुत सही चल रहा है, अभी कोई चैलेंजेस नहीं है. इट इज जस्ट कि कुछ मेडिकेशन है जो मुझे लेनी है, एंड अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आई एम बैक टू माय वॉक रूटीन्स, तो उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है. डेली रूटीन कि वो चीजों को ठीक करने के लिए मेडिकेशन. डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं आया BDK के. पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ. हमारा डाइट वाइट में खाने पीने में कोई परहेज कुछ नहीं है. इट इज जस्ट कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, वो पहले भी हमें हर कोई एडवाइस ही करता है. और आपका एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, आपकी वॉक कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज कोई और चैलेंजेस नहीं है. इट इज जस्ट कि आप किसी सीवियर कंडीशन में जाने से पहले आप अपने आप को एक प्रिकॉशनरी मेजर से बचा लें. मैं भी इस समस्या से गुजर रही हूँ, बट आपके सामने हूँ. आई एम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको हेल्दी फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जंक फूड नहीं खाना है, वही आपको एग्रीवेट करता है आपकी प्रॉब्लम्स को. आप एनीमिक क्यों होते हो? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग अ हेल्दी डाइट. बिलीव यू मी, नो मैटर वॉट, लाइफ को अगर हेल्दी रखा है तो आप हेल्दी अपने लाइफस्टाइल को बनाते हैं और साथ में अपने बॉडी को बनाते Absolutely. हैं, और आप अपनी लाइफ को लॉन्ग कर लेते हैं. ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. स्ट्रगल इज व्हाट. इट इज जस्ट कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए. आप घर का खाना खाइए, घर में चाहे
सुबह दोपहर शाम जो भी आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट का जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से नॉर्मल डाइट लीजिए, जो आप खाते हैं वो खाइए, एवरी इंटरवल खाइए, प्रोपोर्शनेट वे में खाइए, आप तला हुआ कम रखें। अदरवाइज जैसे मैंने बोला बाहर का फूड जो होता है ना वो हम लोग ह्यूमन बॉडी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो वही कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं कईयों की लाइफस्टाइल के अंदर। तो इट इज जस्ट कि हेल्दी रहिए, साफ खाइए, सही खाइए और खुश रहिए। ये व्लॉग सिर्फ आपको बीडीके के साथ इंट्रोड्यूस करने का था कि अभी वो स्वस्थ हैं, अपनी मेडिकेशन के साथ वो अपनी लाइफस्टाइल जी रही हैं जैसे जी रही थी। ये आते हैं पड़ाव, इनको पार करने की भी शक्ति रखिए और इनको पार करने की भी हिम्मत कभी मत हारिए। ये व्लॉग सिर्फ एक मोटिवेशनल व्लॉग भी था आप लोगों के लिए। आई डेफिनेटली आई एम motivational speaker. Some way or the other I keep on motivating people whosoever come with a depressed environment. ऐसा नहीं है कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आज की डेट में आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, विद फुल ऑफ एम्बिग्विटीज़, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, फुल ऑफ स्ट्रेस। इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगा आपका खुद का डिसीजन मेकिंग, आपके हर आइडिया और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए। एग्जीक्यूशन सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड में कामयाब नहीं होता, आपकी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो रोल प्ले करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि आज के इस सब्सटैंशियल सस्टेनेबल वर्ल्ड में एक तरीके से हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलें, जो आजकल हम जैसे लीडर्स इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, जिसको हम वूका वर्ल्ड बोलते हैं। वूका वर्ल्ड आपको हर एरिया में मिलेगा, जिसमें आपकी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारी वॉलेटिलिटीज़ हैं और बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं। जैसा कि मैंने बोला, आप अपनी हैप्पीनेस रखिए और ट्राई टू मेक योर सेल्फ गुड ह्यूमन बीइंग। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से हारना नहीं है। जैसा कि बीडीके ने अपने हेल्थ रिलेटेड बोला कि बी वोकल, हर जगह पे वोकल रहिए, सावधान रहिए और सिर्फ सत्य का साथ दीजिए। हालांकि सच जीतता लेट है बट जीतता वही है। आपको सिर्फ मैं एक अपने प्रेरणा एंगल से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो है मतलब लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप आ जाएं, स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर। वो स्ट्रगल को कैसे आपने उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल के आपने उसको अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करना है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ करना है, नॉट ओनली थ्रू विद इन योर बॉडी बट योर माइंड, योर सोल। यू हैव टू मेक एवरीथिंग हेल्दी। वो कैसे हेल्दी होगा कि क्या आपके ब्रेन्स में, आप सेल्स में इनहिबिट कर रहे हैं चीज़ें, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सारा उन चीज़ों से लिंक होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप खाना खा रहे हैं टू फीड योर बॉडी, आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव थॉट्स और वो सारी चीजें ही आपके माइंड में जानी चाहिए। नेगेटिव आएगा, लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। जब आप एक लीडरशिप पोजीशन, मैं अपनी जगह अगर बोलूँ तो मैं यहाँ पे अगर आई हूँ एक मिडिल मैनेजमेंट लीडरशिप पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे बिना कुछ करे नहीं आई हूँ, स्ट्रगल बहुत करके आए हैं, आज भी करते हैं। You face struggles either through your team, you face struggle either through your elevated people, you face struggle through your intra-departmental issues. बहुत सारे issues आएंगे बट उनको ओवरकम करना है। आपने कभी भी मेरे को अगर कोई पूछे, if anybody is not interested but if I feel to pacify a person who may not be good in talking terms to me or do not internally like me, that person till today in my 22 years of career knows कि I can still pounce on this girl and take help wherever whenever needed. वो क्यों? क्योंकि I will always exhibit positive energy, always exhibit positive energy and always grab the positive energy from others. देना भी अच्छा है, लेना भी अच्छा है, बाकी सब डिस्कार्ड कर देना है, ड्रेन आउट कर देना है कंप्लीटली। यू हैव टू एक्सक्रीट दी negativities, you have to excrete the all the sorrows,
आते रहेंगे, एक्सक्रीट करते रहिए। आप मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, रात को खाना खा के सोते हैं, दिन भर आप यू इनहेल एक्सहेल, आपको यही करना है। लाइफ का नाम ही इन और आउट है। इनपुट आएगा, सीपीयू में एब्जॉर्ब होगा और आउटपुट होगा। जब तक आउटपुट नहीं होगा रिजल्ट कैसे पता चलेगा? वही तो हेल्दी लाइफ का आउटपुट है ना। आई एम हैप्पी दैट बीटीके इज बैक। मेरे को मेरा पार्टनर वापस मिल गया है। हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प टॉपिक्स के साथ, और बहुत जल्द हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कॉर सिस्टर्स के एक नए प्रोजेक्ट की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो कॉर सिस्टर्स के नए प्रोजेक्ट के साथ आपको कनेक्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे कि आप सब हमारे लिए भी प्रेयर कीजिए और हमारे आने वाले नए प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए हमारे को दुआ दीजिए, हमारे को कामयाबी मिले उसमें। आप सब फ्रेंड्स का हमें साथ चाहिए। और बीटीके इनको रिक्वेस्ट कैसे करनी है फिर से, जो हम हर बार भूल जाते हैं? आप लोग हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं, सो ऑटोमेटिकली अब हमेशा हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें, बने रहें, और आपको बनाए रखने के लिए ही हम लोग डेली कोशिश करेंगे कि अब डेली आपको मिले आकर, और बस दिलचस्प टॉपिक्स के साथ आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं और आपका सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए, so that we two women also need to grow in personally and professionally. उसके लिए हम जो करना चाह रहे हैं आगे लाइफ में, आपकी जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना वो चीज़ आगे पॉसिबल मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों को पता चलेगा हम आप लोगों को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या क्यों आपको हम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर बना रहे हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली को ग्रो कर रहे हैं। आपकी भी ग्रोथ अपने ऑन अरेना में होगी। हमें अपने ग्रोथ में आपका सहारा चाहिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन कमेंटिंग, एंड जरूर बताइएगा आपको हमारे आइडियाज़, आपको हमारे बातें कैसी लगती हैं। हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा और आगे से अच्छा सलाह देने का, या अच्छा सलाह एक्सेप्ट करने का, या अच्छी बातें और करने का हमें मौका दीजिए। मतलब प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट आप कीजिए। हमें जरूर बताएं कमेंट्स में कि आप क्या देखना चाहते हैं, सो दैट हम कुछ और भी टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करें, या हम आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। व्हाटएवर यू वांट टू नो वो हम शेयर करें आपके साथ। सो आप अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा कि आपको बी ओपन इन योर आइडियाज, बी ओपन विद योर क्रिटिक्स। वी आर रेडी टू एब्जॉर्ब ऑल द व्यूज यू हैव फॉर अस। सो बीटीके, don't forget to like, share and subscribe our channel and motivating these core sisters. Good night. Sat Shri Akal. सत श्री अकाल, बाय बाय। Bye.